अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं और वे जनवरी 2025 में अपना कार्यभार संभालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर विशेषज्ञों का यह मानना है कि अब दुनिया में कई तरह के परिवर्तन हो सकते हैं। ट्रंप की वापसी का असर दुनिया की राजनीति पर भी पड़ने की संभावना है। ट्रंप की कई ऐसी नीतियां पहले रही हैं जिसका असर जियोपॉलिटिकल पर पड़ने की संभावना है। दुनिया में 2 बड़े युद्ध लड़े जा रहे हैं, रूस यूक्रेन के बीच और इजराइल और गाजा ईरान के साथ। उसे रोकने को लेकर भी ट्रंप की तरफ से कोई बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ ही ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद नेटो को लेकर अनिश्चितता का माहौल भी देखा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि अब नाटो का क्या होगा। नेटो जैसे संगठन से जुड़े यूरोपीय देशों में भी ट्रंप की नीतियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नेटो के लिए ट्रंप का पहला कार्यकाल कठिन रहा था। 2017 में नेटो में अपनी पहली बैठक में ट्रंप ने यूरोपीय सहयोगियों पर रक्षा खर्च को कम करने का आरोप लगाया था। जब वे राष्ट्रपति थे तो उनकी मुख्य शिकायत यही रही कि यूरोपीय देश कम खर्च कर रहे हैं। ट्रंप ने लगातार इस बात पर नाराजगी जताई थी कि नेटो के सहयोगी 2% खर्च लक्ष्य को पूरा न करके हमें लूट रहे हैं। बल्कि एक बार खबर तो यह आई कि ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका एक बार नेटो से अलग होने पर विचार भी करने लगा। इसी साल सितंबर के पहले हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाटो के सदस्य देशों को रक्षा पर जीडीपी का कम से कम 3% खर्च करना चाहिए, जबकि गठबंधन के लिए यह 2% है। दरअसल ट्रंप मानते हैं कि यह संगठन अमेरिकी करदाताओं की ओर से किए जा रहे भुगतान पर जीवित है और वे ऐसा नहीं होने देना चाहते। ट्रंप ने अपने बयान में क्या कहा था, ये सुनिए। अधिकांश यूरोपीय सहयोगियों के लिए आज हम जिन खतरे के परिदृश्यों का सामना कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए यदि वे क्षमता में वृद्धि और बेहतर उपयोगी टिकाऊ क्षमता प्रदान करना चाहते हैं तो उन्हें खर्च को 2% की न्यूनतम सीमा से काफी ऊपर उठना होगा। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान चेतावनी भी दी थी कि वे सैन्य खर्च में कमी करने वाले अपराधी देशों का बचाव अब बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि रूस को कहेंगे कि वे उनके साथ जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओबामा प्रशासन में पूर्व विदेश नीति सलाहकार ब्रेट ब्रुएन का एक बयान मीडिया में है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के आने के बाद अब नेटो को अपनी स्थापना के बाद से अब तक की सबसे गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अन्य विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि दूसरे कार्यकाल में चीजें लगभग निश्चित रूप से अलग होंगी, जिसमें नेटो के बारे में ट्रंप का सहज संदेह जारी रहेगा। हालांकि नेटो छोड़ना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। नेटो के सदस्य के रूप में अमेरिका अनुच्छेद 5 के तहत नेटो के अन्य सदस्य देशों की सहायता के लिए बाध्य है। बाइडेन ने यूक्रेन को रूसी कब्जे से बचाने के लिए सैन्य और वित्तीय सहायता के साथ नेटो का नेतृत्व किया है। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का गठन 1949 में 12 देशों ने मिलकर किया था, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। नेटो एक ऐसे स्थान के रूप में विकसित हुआ है जहां दुनिया की लोकतंत्र अपनी अपनी चुनौतियों को एक साथ लाते हैं और दुनिया की सबसे कठिन समस्याओं पर मिलकर काम करते हैं। नेटो कई देशों की सुरक्षा नीतियों का आधार है और वे कई तरह के मुद्दों पर गठबंधन पर निर्भर हैं। लेकिन अब समझा जा रहा है कि अब ट्रंप के आने से नेटो को लेकर अमेरिका की नीति में बदलाव हो सकते हैं। देखना होगा कि ट्रंप इस पर क्या कदम उठाते हैं।